हरे कृष्णा। उद्धव क्यारी में आप सबका स्वागत है। तो रोज थोड़े थोड़े वीडियो के सहारे हम भ्रमर गीत का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भ्रमर गीत में क्या वर्णन आया है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। पूरा वेद शास्त्र का जो सारांश है वो श्रीमद् भागवतम में है और उस भागवतम का संपूर्ण सारांश हमें 10वें स्कंद में मिलता है। तो हम इस वीडियो के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे श्रीमद् भागवतम का सारांश क्या है, क्या सीख हमें मिलता है। क्योंकि जो भी शास्त्र होते हैं उसका पठन अध्ययन करने से हमारा जीवन और बेहतर हो जाता है। तो हमारा जीवन को बेहतर करने के लिए और हमारे सोच को और ऊंचा करने के लिए श्रीमद् भागवत बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं गुरु परंपरा का आशीर्वाद के लिए। तो गुरु परंपरा का आशीर्वाद से हमें इस शास्त्र के बारे में और जानकारी मिलेगा, उसका डीप मीनिंग क्या है वो हम समझ सकेंगे गुरु परंपरा की आशीर्वाद से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो ये भ्रमर गीत जो है श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 46वां अध्याय इसमें आता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान नंद महाराज, यशोदा मैया और गोपियों के उनके जो गोपियां हैं वृंदावन में, उनका दुख दूर करने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेज रहे हैं। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने घनिष्ठ मित्र उद्धव से अपना संदेश ब्रज ले जाने और इस प्रकार उनके वियोग से उत्पन्न उनके माता पिता तथा गोपियों के दुख को दूर करने के लिए कहा। तो ब्रजवासी काफ़ी दुखित थे क्योंकि भगवान जाने के बाद कई दिन हुए, कई महीने हुए, अभी तक भगवान फिर से आए नहीं हैं। तो उनके विरह दुख में थे, तो इसलिए उद्धव जी को भेज रहे हैं। तो उद्धव जी रथ पर चढ़कर सूर्यास्त के समय व्रज पहुंच जाते हैं। उन्होंने गौवों को गैया जो होते हैं उनको सब गोकुल लौटते और दूध के अत्यंत भार के कारण मंद गति से चल रही इन गौवों के आगे बछड़े को इधर उधर उछल कूद करते देखा। तो बहुत सुंदर दृश्य है ना। तो गैया सुबह चरने के लिए जाते हैं ग्वालों के साथ और लगभग सूर्यास्त के समय वो लोग रिटर्न आ जाते हैं। तो उनका जो और उनके जो स्तन होता है उसमें दूध भर के वो लोग दूध के भार के कारण चल नहीं पाते और आगे उनके जो बछड़े हैं उछल कूद कर रहे हैं। तो ऐसा मनोहर दृश्य देख रहे उद्धव जी। ग्वाले तथा गोपियाँ कृष्ण तथा बलराम की महिमा का गायन कर रहे थे और सारा ग्राम जल्दी आगुरु तथा दीपों की पंक्तियों में अच्छी तरह सजाया गया था। इससे अद्वितीय दिव्य सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। तो उद्धव जी सूर्यास्त के समय पहुंच जाते हैं और उसी समय देखते कि सब गैया चरने के बाद अपने अपने स्थान पे गोकुल लौट रहे हैं। नंद महाराज ने अपने घर में उद्धव का हार्दिक स्वागत किया और ये
गैया गैया और उनके बछड़े का, और काफ़ी गैया थे। अभी नंद महाराज के, सिर्फ नंद महाराज के लगभग 9 लाख गैया थे। तो इतने सारे गैया और उनके बछड़े से पूरा भर जाता है रास्ता। और उसके बीच में जब उद्धव जी आते, ब्रजवासी किसी को दिखा नहीं उद्धव जी आए करके, तो नंद महाराज ने अपने घर में उद्धव का हार्दिक स्वागत किया। फिर भगवान वासुदेव की ही समान उनकी पूजा की, उन्हें ठीक प्रकार से भोजन कराया, बिस्तर पर सुखपूर्वक बिठाया, और तब वसुदेव तथा अपने पुत्र कृष्ण तथा बलराम की कुशल क्षेम पूछे। नंद महाराज ने पूछा, क्या कृष्ण अभी भी अपने मित्रों की, अपने गोकुल ग्राम की तथा गोवर्धन पर्वत की याद करते हैं? उन्होंने दावाग्नि आदि तथा वर्षा और अन्य अनेक विपदाओं से हमारी रक्षा की है। हम उनकी लीलाओं का बारंबार स्मरण करके अपने कर्म पाश से मुक्त होते हैं, और जब हम उनके चरण कमलों से अंकित स्थलों को देखते हैं तो हमारे मन उनके विचारों में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। तो नंद महाराज जी कह रहे हैं, अलग अलग विपत्तियों से वासुदेव कृष्ण ने हमें बचाया है। तो यहाँ पे नंद महाराज के लिए तो भगवान कृष्ण अपना बेटा जैसा ही था, लेकिन अभी तो भगवान है करके सब मानते हैं उनको, क्योंकि इतने सारे कंस को मारा, इतना शक्तिशाली राजा थे, और बहुत सारे असुरों को मारा है। तो अभी जब भगवान कृष्ण नज़दीक थे तभी उनको लगता था कि ये मेरा बेटा है, अभी दूर हो गया और अभी तो वासुदेव जी का पुत्र जैसे ही सब मानते हैं। तो एक अलग नज़रियों से भगवान को देख रहे हैं नंद महाराज अभी। तो इसलिए कह रहे थे, लगभग उनके मन में ऐसा है कि अभी अपना तो कोई नहीं है, अपना भगवान तो अपना नहीं है, अभी तो वसुदेव जी का पुत्र है, वो तो बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा जैसा है। अभी हमारा सौभाग्य था कि वो यहाँ पे थे, तो ऐसे हमारे बारे में याद करते हैं कि नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं। फिर कह रहे हैं, जब भी उनके पद चिन्हों को हम देखते हैं ब्रज में, क्योंकि भगवान ने बहुत सारे लीलाएं किया ब्रज में, तभी भगवान के पद चिन्ह तभी भी दिखते थे भगवान जाने के बावजूद। अभी भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे भगवान का जो पद चिन्ह है उसको सुरक्षित रखा गया है। तो ऐसे जगहों को जब देखते हैं नंद महाराज और बाकी ब्रजवासियाँ, तो उनको भगवान की याद आती है। अभी हम देखते हैं। तो अभी नंद महाराज कहते हैं, गर्ग मुनि ने मुझे बतलाया था कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही सीधे वैकुंठ से अवतरित हुए हैं। देखो ना किस तरह उन्होंने कंस, मल्लोक, कुवलयापीड़ तथा अनेक असुरों का सफाया कर दिया। जो नंद को कृष्ण की लीला याद आती है, उनका गला अश्रुओं से अवरुद्ध होता गया और वे इसके आगे बोल न सके। तो भगवान के विरह में भाव विभोर हुए नंद महाराज जी, उनके मुंह से शब्द नहीं आ रहा है और आंखों से आंसू ऐसे गालों से बहती हुई नीचे आ रहे थे। माता यशोदा ने अपने पति को जो ही कृष्ण के विषय में बोलता सुना, तो अपने पुत्र के उत्कट प्रेम के कारण उनके स्तनों में दूध की धारा बह चली और आंखों से अश्रुओं की झड़ी लग गई। तो यशोदा मैया ने जब ये सुना भगवान कृष्ण के बारे में, नंद महाराज के कह रहे थे उद्धव जी से, तो वो सब सुन के यशोदा मैया भी भाव विभोर हो गई। श्री कृष्ण भगवान के प्रति नंद तथा यशोदा के अद्वितीय स्नेह को देखकर उद्धव जी ने कहा, निस्संदेह आप दोनों परम धन्य हैं, जिसने परम सत्य के मनुष्य रूप के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया हो। उसे फिर आगे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण तथा बलराम सबों के हृदय में उसी तरह विद्यमान है जिस तरह काठ के भीतर अग्नि
सुसुप्त रहती है। ये दोनों सबों को समभाव से देखते हैं। इनका ना कोई विशेष मित्र है ना शत्रु। ये अहंकार तथा स्वामित्व से मुक्त है। इनका ना कोई पिता है ना माता, न पत्नी न संतान। इनका ना तो जन्म होता है ना ही इनका कोई भौतिक शरीर। केवल आध्यात्मिक सुख भोगने तथा अपने संत भक्तों का उद्धार करने के लिए वे उच्च या निम्न सभी योनियों में अपना इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में देख रहे हैं और भगवान है ही, लेकिन यशोदा मैया और नंद महाराज के नजरियों से वो तो अपना बेटा है। तो उनको समझा रहे आप दुखी मत हो जाइए, क्योंकि आपका जो बेटा है वो भगवान है, ऐसे समझा रहे। तो आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। मुझे लग रहा है आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो हम आगे भ्रमर गीत का ये जो अध्याय है उसका और अध्ययन करेंगे। आप सभी को भगवान का और श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद मिले, ऐसा प्रार्थना है मेरा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।